नमस्कार। एड्यूवेंचर के इस अंक में हम उच्च शिक्षा के बारे में आने वाले मुख्य परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में लागू की गई थी। दूसरी बार श्री राजीव गांधी के समय में 1986 में लागू की गई थी। 1992 में श्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था और अब तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगभग 36 वर्ष के पश्चात 2020 में लागू की गई है। ये पॉलिसी 2022 से 2040 के बीच में चरणबद्ध तरीके में लागू की जाएगी। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जिसके कि मिनिस्ट्री का पूरा ध्यान शिक्षा के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। पिछले अंकों में हमने फाउंडेशन एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज की बात की है और हमने ये चर्चा की है कि NEP ये मानती है कि प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं। उन्हें पहचानना, उनका सम्मान करना, उन्हें विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ये शिक्षा संपूर्णतः लचीली होगी। इसमें एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में भी, संस्कार पैदा करने के बारे में भी चर्चा होगी, कोर्सेज होंगे। बहुभाषीय ये होगी चर्चा। लगभग 3 भाषाओं में जो फॉर्मूला है अभी वो लागू रहेगा। लाइफ स्किल्स के बारे में भी बच्चे सीखेंगे और एजुकेशन के हर चरण में, चाहे वो स्कूल का चरण हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD हो, इनमें एक तारतम्य रहेगा, सीमलेस कनेक्टिविटी रहेगी। जो कैरिकुलम में विषयों के जो कंटेंट हैं, उसमें जो केवल आवश्यक बातें हैं वही रखी जाएंगी और बाकी हटा दिए जाएंगे। लगभग 40 से 50% तक सब्जेक्ट्स के कंटेंट कम कर दिए जाएंगे, जिससे कि जगह बन सके और बच्चे इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग में की माध्यम से सीख सकें। कैरिकुलम इंटीग्रेशन विभिन्न विषयों का, जैसे एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्किलिंग कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, टेक्निकल स्किल्स कोर्सेज हैं, वैल्यू और एथिक्स के कोर्सेज हैं। इनमें इनको एकीकृत किया जाएगा और परीक्षा की और असेसमेंट की
प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। तो स्कूली शिक्षा में जो ये परिवर्तन हमने पढ़े थे वो हायर एजुकेशन में भी लागू रहेंगे। अब हम हायर एजुकेशन में स्ट्रक्चर के विषय में बात करेंगे। इसका ढांचा, मूलभूत ढांचा कैसा होगा, इसको भी पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। अब भारत में केवल 4 प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, जहां पर रिसर्च और पढ़ाई पर बराबर का जोर दिया जाएगा और उच्च गुणवत्ता की रिसर्च की जाएगी। टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, जहां पर पढ़ाने और रिसर्च करने दोनों में बराबर का जोर दिया जाएगा। और डिग्री अवार्डिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस AC, जहां पर विभिन्न विषयों में, विभागों में, मल्टी डिसिप्लिनरी में हायर एजुकेशन की डिग्री प्रदान की जाएगी। और चौथे प्रकार की यूनिवर्सिटीज होंगी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरूज। ये यूनिवर्सिटीज IIT और IIM के समकक्ष होंगी और उच्चतम स्तर पर इनको स्थापित किया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज वगैरह सभी को यूनिवर्सिटी कहा जाएगा और एफिलिएशन का प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाएगा। कोई एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। तो जो एफिलिएटिंग कॉलेजेस हैं वो धीरे धीरे अपने को या तो ACs में कन्वर्ट कर लेंगे या यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर लेंगे और स्टैंड एलोन सिंगल स्ट्रीम HEIs 2030 तक लगभग समाप्त हो जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और ACs कम से कम एक जिले में एक ऐसा होगा जो लोकल और इंडियन लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान करे, जिससे कि बच्चों को पढ़ने लिखने में आसानी हो। एक्रेडिटेशन के माध्यम से यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स का एक्रेडिटेशन किया जाएगा, पर उनके मानक संभवतः अलग अलग होंगे। और एक्रेडिटेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा गुणवत्ता जांचने का। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का ग्रेडेड एक्रेडिटेशन किया जाएगा। सारे PhD के विद्यार्थी विभिन्न विषयों में इनको टीचिंग और टीचिंग पेडागॉजी के विषय में भी कम से कम एक या एकाधिक कोर्सेज करने पड़ेंगे। HEIs को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जा सकेगी, जिससे वो PG और हायर एजुकेशन में नवाचार को बढ़ावा दे सकें, नए नए विषयों में PG और PhD करा सकें। ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम केवल उन्हीं HEIs को दिए जाएंगे जिनका ग्रेडेड एक्रेडिटेशन में ग्रेड हाई है, यानी जो उच्च गुणवत्ता के हैं। 2040 तक सभी
कॉलेजेस जो हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे अथवा यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो जाएंगे और खुद की डिग्री अवार्ड करेंगे। हर महाविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्रों भाग लेंगे, प्रवेश लेंगे और लगभग 10,000 के आसपास छात्र हर यूनिवर्सिटी में होंगे। अब हम स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात करेंगे। जिस प्रकार से सभी टैक्सों में भारत को समाप्त करके एक टैक्स जीएसटी लागू कर दिया गया है, उसी प्रकार से विभिन्न रेगुलेटिंग बॉडीज को समाप्त कर दिया जाएगा या उनको समाहित कर दिया जाएगा और एक सिंगल रेगुलेटरी काउंसिल बनेगी जिसको कहेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। संभवतः यूजीसी को ही इसका भार मिलेगा। HECI के 4 भाग होंगे। पहला, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो शिक्षा के संस्थानों में रेगुलेशन का काम देखेगी। दूसरी, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो एक्रेडिटेशन और शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में देखेगी। तीसरी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो धन का जो ग्रांट्स का जो शिक्षा संस्थानों को दी जाती है उसके विषय में ये बनाई गई है। और चौथी, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो AICTE, PCI, DCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ICAR, VCI वगैरह वगैरह को समाहित करते हुए शिक्षा किस तरह से प्रदान की जाए इन नियमों को पालन कराएगी। और वर्तमान में स्थित सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे AICTE वगैरह, ये जनरल एजुकेशन काउंसिल के सदस्य होंगे और उन्हें सलाह दिया करेंगे, एडवाइजर के रूप में कार्य करेंगे। रेगुलेशन का स्वरूप फेसलेस और ट्रांसपेरेंट होगा और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसमें कोई मानव हस्तक्षेप की व्यवस्था नहीं होगी। वर्तमान में जो विजिटिंग कमेटी बनाई जाती हैं उनकी संख्या कम से कम की जा सकेगी। जो संस्थान रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब हम गवर्नेंस और लीडरशिप की बात करते हैं। हर संस्था की एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगी जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। संस्थानों को ग्रेडेड एक्रेडिटेशन और ग्रेडेड इकोनॉमी प्रदान की जाएगी और यह कार्य लगभग 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और वो संस्थाएं अब स्वयं को गवर्न कर सकेंगे। हर एक की एक इंडिपेंडेंट बीओजी होगी। बीओजी के नए सदस्य का चयन भी स्वयं बीओजी करेगी और बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बीओजी को ऑटोनॉमी और सशक्तिकरण उपलब्ध कराया जाएगा और लगभग सभी संस्थानों में बीओजी 2035 तक स्थापित हो जाएगी। जो लीडरशिप पोजीशन पर पद हैं जैसे वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल आदि, इनका चयन बीओजी स्वयं करेगी।
इस हेतु एक एमिनेंट एक्सपर्ट कमेटी को बनाएगी जो इम्पार्शियल और मेरिट बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेक्शन से उचित व्यक्तियों का चुनाव कर सकेंगे। बीओजी के नए सदस्यों का निर्धारण भी स्वयं बीओजी करेगी। अब हम आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहे हैं, सिर्फ ये सूचित करते हुए कि भविष्य में बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हायर एजुकेशन के, जिसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से एपिसोड बनाएंगे। हायर एजुकेशन पे भी करीब 4 या 5 एपिसोड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे हमें अलग से एपिसोड बनाना होगा, जैसे फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, क्रिएटिव असेसमेंट प्रोसेस, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ लर्नर, ऑनलाइन ऑफलाइन डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, learner centric education, application oriented teaching, academic bank of credit, graded accreditation of teachers and institutions, multiple entry and multiple exit options, ideation, innovation and entrepreneurship, transformation of examination system, outstanding research, continuous review, CO, PO, attainment computation, curricular integration of essential subjects, skills, vocational technical subjects, values and ethics, continuous professional development, institutional development plan जो हर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएगा, स्टूडेंट एडमिशन प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आपने इस एपिसोड में सहभाग किया, मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं और अगला एपिसोड डॉक्टर सहजवानी आर्डिनो के माध्यम से एक और वर्चुअल एक्सपेरिमेंट की संरचना के विषय में उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।